बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। जनस्वराज पार्टी राज्य की तीसरी बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरती दिख रही है। बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर इसी कड़ी में 10 सितंबर को पचवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जनसभा आयोजित की जाएगी, जहां वो अपने 5 प्रमुख मुद्दों के आधार पर बिहार बदलाव का रोड मैप जनता के सामने रखेंगे। इस बीच मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी कुशेश्वर भगत ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की रणनीति और क्षेत्र के विकास की रूपरेखा पर चर्चा की। उन्होंने कहा, जनस्वराज पार्टी जनता की भागीदारी से राजनीति को नई दिशा दे रही है और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर ठोस पहल करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान कुशेश्वर भगत ने कहा, डबल इंजन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास का दावा करने वाली सरकारों ने सिर्फ वादे किए हैं, लेकिन हकीकत में हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। जनस्वराज पार्टी बदलाव का विकल्प बनकर जनता के सामने खड़ी है। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। जो टीम है, तो इनकी जो भागीदारी है उसके हिसाब से इनका मूल्यांकन चल रहा है। केंद्र की जो टीम है, जो सेंट्रल टीम है हमारी जनस्वराज की, इसके मूल्यांकन में लगी है और बहुत शीघ्र आपको नवरात्र से पहले आपको इसकी सूचना मिल जाएगी, 22 तारीख से पहले। मुझे ऐसा लगता है चूंकि नवरात्र का जो ये जो समय आ रहा है, ये विंटर नवरात्रा जो है ये बहुत जल्द 22 को मुझे लगता है 22 तक, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना आकलन है, पार्टी की तरफ से कोई अभी सूचना नहीं मिली, लेकिन मेरा अपना मूल्यांकन है कि नवरात्र के आसपास मुझे लगता है कि अन्य पार्टियों से पहले आपको सूचना मिल जाएगी और जनता को किस तरह का कोई इसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, उनको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम अन्य पार्टियों में जो लोग छोड़ दिए गए उनको हम लेंगे, ऐसा नहीं है। हमारी प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है कि 90% जनस्वराजी होंगे जो हमारी अवधारणा से, हमारी परिकल्पना से, हमारी इस अभियान से 2-3 साल से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने आवेदन किया है उसका एक जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को इसमें किस तरह का पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी और ना ही कोई इसमें परिवारवाद की राजनीति वाले या सो कॉल जो लोग दुखी हैं किसी अन्य पार्टी में को छोड़ कर आए, ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। इसके लिए कि आपने समय निकाला और हमारे साथ आज जनस्वराज के नेता श्री गोपाल बाबू हैं और रमन जी महाराज हमारे जनस्वराज के संस्थापक सदस्य के रूप में हैं। और जैसा आप जानते हैं कि हमारी इस 2025 के इलेक्शन मिशन में हम सब लगे हुए हैं और आपसे रूबरू होने के 3-4 मुख्य कारण थे। एक तो हमारी पहचान, हमारी बातचीत लोगों तक पहुंचाई जाए और जनता के बीच ये बात जानी चाहिए कि जनस्वराज के लोग यह है जहां लोग गर्मा गर्मी माहौल बना हुआ है। हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 2025, हमारे साथ आज बात करने के लिए आरपी भारत से खास बात करेंगे चुनाव के मुद्दे पर। हमारे साथ जनस्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी मटिहानी से हैं कुशेश्वर भगत जी। आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, बिहार के मुद्दे को, देश के मुद्दे को और अपने मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे को हम जानना चाहेंगे। आज के प्रेस वार्ता में क्या आपको इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमने मूलतः प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज रखा था उसमें 5 बातें की हमने, तो मटिहानी से संबंधित बातें थी और अपने राज्य से संबंधित बातें थी। देश से संबंधित बातें बहुत नहीं है हमारे सामने। इस समय देश में क्या हो रहा है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मटिहानी में हो रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन मुद्दों में हमने बात की, जो प्रत्याशियों का जो चयन हो रहा है, इस प्रक्रिया पर जनस्वराज की जो रीच है जनमानस तक वो कैसे पहुंच रही है और क्या हमारा ग्राफ दिख रहा है लोगों के मन में, हम कहां तक पहुंच पाए और कितनी रुझान हमें दिख रही है। और प्रशांत जी की जो आने वाली सभा है वो 10 तारीख की जो होने वाली सभा है उसके लिए क्या जागरूकता, क्या प्रयास और क्या तैयारी है हमारी है, इसके बारे में हमने बातचीत मूलतः की। और मुझे लगता है कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम प्रेस बंधुओं के सहयोग से अपनी बात को रख पाए। कुछ मुद्दों पर हम बड़े सक्रिय रूप से बातचीत हो पाई हमारी और मुझे लगता है कि ये पीसी का एक प्रारूप जो है वो आने वाले समय में जनसंचार माध्यम से मुझे लगता है कि और सक्रिय और प्रखर होगा। मैं समझता हूँ कि इसकी उपयोगिता बढ़ेगी अब, क्योंकि हम पहुंच रहे हैं, दिमाग तक तो पहुंच रहे हैं, हर कोई के हाथ में स्मार्टफोन है, वहां तक पहुंच गए हैं। अब दिल तक उतरने की प्रक्रिया चल रही है इस समय।
तीसरी पार्टी बनकर उभरती हुई चेहरा नजर आ रहे हैं। मॉडर्न इतिहास में ये बहुत ही दुखदाई इतिहास और दुखी माहौल के रूप में, दुखी युग के रूप में जाना जाएगा। 1990 के बाद खास करके जो ये हमारे यहाँ नेताओं ने अपनी वोट बैंक को स्थापित करने के लिए जो जात पात की राजनीति, अपराध की राजनीति, सामाजिक विषमता की राजनीति जो का बीज बोया था, वो इस रूप में भयावह रूप धारण कर लिया। समाज का ये रूप कभी नहीं था बिहार का। आज आदमी देखिए, आप दिल्ली जाएं या कोई शहर में आप जाएं हिंदुस्तान में, वहां हमें अपमानित होना पड़ता है। ये 90 के पहले अपमानित नहीं होते थे हम। 90 के पहले भी हम दिल्ली यहाँ से बाहर गए, लेकिन अपमानित नहीं होते थे। ये जरूर था कि हम गरीब प्रदेश हैं। तो मानसिक गरीबी जो लाया इन लोगों ने, एक तो आर्थिक गरीबी थी जो आज तक मेंटेन कर रखा है इन लोगों ने बिहार की जनता को गुमराह के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने गरीबी को मेंटेन रखा, ये इनकी उपलब्धि है, ताकि इनके पीछे वोट बैंक के लोग, जो लोग इनके चाहने वाले, मजबूरी में चाहने वाले कह लीजिए, तो मजबूरी में चाहने वाले ही लोग हैं, उनको कोई विकल्प नहीं था। और जब जनसुराज 2024 में पार्टी हमने 2 अक्टूबर को बनाई, तब से लग रहा है मुझे कि जनता में एक उम्मीद जग रही है। और आने वाला समय आपको कुछ हफ्तों में आपको और दिखेगा कि जनमानस में हम कितने तेजी से फैल चुके हैं। हमारी जो परिकल्पना है, वो हमारी जो सोच है, जनता समझ रही है। और जनता अगर इसको समझ लेती है पूरी तरह तो ये जो हमारा 40 साल का जो काला इतिहास है, ये खत्म कर लेंगे हम लोग, और जनता में खुशहाली और नई आशा और उनका विकास दिखेगा। और ये सिर्फ चंद वादों का नहीं है, ये इरादों का खेल है। विजन है हमारे प्रशांत जी के पास, एक विजन है, रोड मैप है, पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी है, और ह्यूमन कैपिटल है इनके पास थिंक टैंक्स हैं। हमारी पार्टी के पास अच्छे विचारक हैं, अच्छे अर्थशास्त्री हैं, अच्छे राजनेता हैं और अच्छे टेक्नोक्रेट्स हैं, जो इस आधुनिक युग में किसी समाज को विकसित करने के लिए चाहिए। आपको रूढ़िवादी राजनीति, कम्बल साड़ी, नारियल की राजनीति, जात पात की राजनीति, अगले पीछे की राजनीति, धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति, इससे उठ के जन कल्याण की राजनीति जो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, एक फ्री डेमोक्रेसी में वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना आप किताबों में पढ़ते हैं, वो होनी चाहिए। यहाँ क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ है आपके पास। तो हमारे साथ आज मटिहानी जनस्वराज पार्टी के मटिहानी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी कुशेश्वर भगत जी थे, जो आज अपने क्षेत्र के वासियों से अपील करते हुए कहा कि जो मटिहानी में 15 साल और 5 साल में विकास नहीं हुआ, वो जनस्वराज पार्टी एक समीकरण बनकर तैयार करके ला रही है। हमें आशीर्वाद दें। आप देख रहे हैं आरपी भारत, बेगूसराय से मोहम्मद नबी।